मुंबई में श्रीलंका के साथ मुकाबले में पहले भारत की बल्लेबाजी। कैप्टन रोहित शर्मा ने 2 गेंदों में 4 रन बनाकर हुए आउट, लेकिन विराट कोहली, शुभमन गिल की आक्रामक बैटिंग। वर्ल्ड कप में आज भारत का 7वां मुकाबला। पिछले सभी 6 मैच जीत चुकी है टीम इंडिया। आज का मुकाबला हारी तो श्रीलंका टीम हो जाएगी सेमीफाइनल्स की रेस से बाहर। भारत जीता तो पक्की हो जाएगी सेमीफाइनल्स में जगह। 12 साल पहले वानखेड़े स्टेडियम में ही भारत ने जीता था वर्ल्ड कप मुकाबला। इसी मैदान पर आज श्रीलंका के साथ होने जा रहा है लीग मैच। आज के मुकाबले में भारत की जीत से सेमीफाइनल्स के लिए आसान हो सकती है पाकिस्तान की राह। तीसरे और चौथे नंबर की टीमों के लिए अब भी बाकी 7 टीमों के बीच जंग। आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी को खत लिखकर नोटिस को बताया गैरकानूनी। केजरीवाल का ईडी को जवाब, नोटिस गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित। नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाऊं। ईडी तुरंत वापस ले नोटिस। केजरीवाल को फिर से समन भेज सकता है ईडी। केजरीवाल का आरोप, नोटिस में साफ नहीं किस मामले में बुलाया। खबर है कि आज मध्य प्रदेश के सिंगरौली जा रहे हैं केजरीवाल। भगवंत मान के साथ सिंगरौली में रोड शो। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में राजघाट के पास बीजेपी का प्रदर्शन। आबकारी घोटाले को लेकर हल्ला बोल। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर भी ईडी का छापा। 12 ठिकानों पर रेड। राजकुमार आनंद के खिलाफ कस्टम ड्यूटी मामले में झूठी जानकारी देने और कथित अंतर्राष्ट्रीय हवाला मामलों में जांच। डीआरआई के पास दर्ज हुई थी शिकायत। राजकुमार आनंद के खिलाफ शिकायतों पर कोर्ट ने लिया है संज्ञान। आनंद संभाल रहे हैं मनीष सिसोदिया के कई विभाग। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को भेजे गए सम्मन को ठहराया सही। हरीश खुराना बोले, केजरीवाल को देने होंगे बहुत से सवालों के जवाब। कपिल मिश्रा ने भी किया केजरीवाल पर वार। कहा, निर्णायक मोड़ पर पहुंची भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा। संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के मामले में सफाई देने पहुंची। लंच से पहले महुआ ने 1.5 घंटा रखा अपना पक्ष। विपक्ष के सांसदों ने किया बचाव। लंच ब्रेक के बाद फिर सवाल जवाब। महुआ मोइत्रा ने समिति के सामने अपने जवाब में कहा, पर्सनल लाइफ को बनाया जा रहा है मुद्दा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी की जांच पर भी उठाए सवाल। कहा, संसदीय समिति को नहीं, जांच एजेंसीज को है ऐसे मामलों की पड़ताल का अधिकार। जासूसी के आरोपों पर केंद्र की बड़ी कार्रवाई। एप्पल कंपनी से मांगा जवाब। पूछा, किस आधार पर भेजे सरकारी जासूसी से जुड़े संदेश। जल्द से जल्द जवाब। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। कांकेर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। राजस्थान की बची 76 सीटों में से 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाए जाने की खबर। करनाल में आज गृहमंत्री अमित शाह ने अंत्योदय सम्मेलन में लिया भाग। बोले, हरियाणा की भूमि किसानों, जवानों और पहलवानों की भूमि। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश इसी धरती से दिया। कल यूपी के सीएम योगी की गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक। लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की अटकलें। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में हो सकती है यूपी कैबिनेट की खास बैठक। अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। तेलंगाना दौरे पर राहुल गांधी। आज भूपालपल्ली के अंबातीपल्ली में महिला सभा को किया संबोधित। तेलंगाना में राहुल गांधी ने किए बड़े चुनावी वादे। महिलाओं के कल्याण के लिए कदम उठाने और सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देने का किया वादा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने एक बार फिर किया किसानों को कर्ज माफी का वादा। 37 लाख से ज्यादा किसानों को रिझाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। राज्य में 7 और 17 नवंबर को कराया जाएगा मतदान। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। 230 सीटों पर 17 नवंबर को होगी वोटिंग। कल छत्तीसगढ़ में जारी हो सकता है बीजेपी का घोषणा पत्र। अमित शाह कर सकते हैं जारी। पटना में आज 1,20,000 नए शिक्षकों की बहाली के बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान में होगा कार्यक्रम। बिहार में शिक्षक भर्ती पर स्टे लेने की होड़। आरजेडी ने घोषणा पत्र का वादा बताया तो नीतीश ने दे डाली क्रेडिट न लेने की नसीहत। पटना में हर जगह दिख रहे हैं सीएम नीतीश के पोस्टर। नहीं दिख रही है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तस्वीर।
नीतीश कुमार का बीजेपी पर निशाना, कहा आज केंद्र में जो सरकार है उसको देश से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, खराब हवा के कारण नोएडा बना भारत का सबसे प्रदूषित शहर। खतरनाक श्रेणी में दिल्ली से सटे नोएडा में हवा की गुणवत्ता का स्तर AQI पहुंचा 695। 669 के AQI के साथ दिल्ली का जहांगीरपुरी प्रदूषण के मामले में नंबर पर आया। पड़पड़गंज, वजीरपुरा, पुटखुर्द में भी प्रदूषण ने बढ़ाई मुसीबतें। दिवाली से पहले ही प्रदूषण ने सांस लेना किया दुभर, दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 400 के पार। मुंबई के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता के सुधार, मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के सिंधु घाट का किया दौरा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्थापना दिवस पर लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेह के सिंधु घाट में नागरिक अभिनंदन समारोह में लिया भाग, कहा सिंधु नदी सभी भारतीयों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना में गहराई तक मौजूद। राष्ट्रपति ने सियाचिन बेस का भी किया दौरा, सैनिकों से मिलकर की बातचीत। जमशेदपुर में बिहार की दुलारी देवी की पेंटिंग बनी आकर्षण का केंद्र, पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं दुलारी देवी। कर्नाटक के बेलगावी में कर्नाटक राज्योत्सव की धूम, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने खेलो मध्य प्रदेश युवा खेल 2023 का किया शुभारंभ, महिलाओं ने सीएम शिवराज का किया स्वागत। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत महिलाओं को बांटे साड़ी और पानी की बोतलें, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। चेन्नई में तमिलनाडु के योगदान पर बनी पुस्तक का विमोचन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन हुए शामिल। दिल्ली में ऊर्जा संक्रमण संवाद कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की शिरकत। लुधियाना में मुख्य पंजाब बोलदा हान बहस कार्यक्रम का आयोजन, पंजाब के सीएम भगवंत मान हुए शामिल। दिल्ली में राजस्थान के किसानों के प्रतिनिधिमंडल से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की मुलाकात, खेती से संबंधित मुद्दों पर की बातचीत। श्रीनगर में बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा एक शानदार पहल, डल झील में एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस डलपरी की लॉन्च। बागपत में पूर्व सैनिकों ने कतर में फंसे भारतीयों की रिहाई के लिए किया हवन, सरकार से की रिहाई करने की मांग। शिमला में पहाड़ी दिवस का आयोजन, कार्यक्रम में कलाकारों ने किया लोक नृत्य, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कार्यक्रम में दिखी हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत की झलक, 3 दिन तक चला कार्यक्रम। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के इतिहास में पहली बार 2 BSF महिला ने किया कारनामा, 8000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई की चोटी की फतेह। 18 सदस्यीय पर्वतारोहियों की टीम का दिल्ली पहुंचने के बाद गृह राज्य मंत्री ने किया स्वागत, सभी पर्वतारोहियों के स्मृति चिन्ह से किया सम्मान। अबुधाबी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया हाउस में भारतीय छात्रों के साथ की बातचीत, शिक्षा को लेकर भारतीय सरकार के विजन को छात्रों के साथ किया साझा। अब ग्वालियर के संगीत को विश्व पटल पर मिलेगी एक नई पहचान, यूनेस्को ने दी ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता। मथुरा में ऑपरेशन जागृति का शुभारंभ, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के मकसद से शुरू की गई मुहिम। असम मिजोरम सीमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कछार पुलिस ने 20,000 किलोग्राम बर्मी सुपारी किया जब्त। पटना में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, जमीन कब्जा करने आए 19 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस, कई मोबाइल बरामद किए। गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नेपाल से तस्करी कर लाया जा रहा है 12 किलो 50 ग्राम चरस को किया जब्त, 2 गिरफ्तार। देवघर में पुलिस ने 4 साइबर आरोपियों को किया गिरफ्तार, 8 मोबाइल, 11 सिम, 2 ATM कार्ड के बरामद। गोपालगंज में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से 3 करोड़ की राशि का गबन, जांच में जुटी पुलिस। रूस में भारतीयों के लिए बैंक खाते खोलने के नियम में बदलाव, भारत में रहकर रूस में बैंक खाता खोलना हुआ आसान, नियम बनाए गए सरल। पाकिस्तान से वापस भेजे जा रहे हैं अफगान शरणार्थी, पुलिस ने इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में अफगान कॉलोनी के नेस्तनाबूद करने की शुरू की कार्रवाई। शरणार्थियों के लिए बने संयुक्त राष्ट्र के उच्चायोग ने पाकिस्तान को किया आगाह, शरणार्थियों को वापस भेजने की कार्रवाई में खड़ा हो सकता है मानवाधिकार का संकट। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, अर्थव्यवस्था को बताया मजबूत।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर लंदन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इसके खतरों से बचाव के लिए कदम उठाने की जताई जरूरत।